आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड: ए फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल सीरिंग फोर्स। जब मैं किसी फ्लूइड में एक्सटर्नल सीरिंग फोर्स लगाता हूँ तो कंटिन्यूसली क्या होगा, डिफॉर्म होते रहेगा। फ्लूइड क्या होता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस हो सकता है। इसका कोई शेप नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसको किसी कंटेनर में रखा हूँ तब उसका शेप हम लोग दे सकते हैं। अब फ्लूइड में जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो कंटिन्यूसली क्या होगा, वो डिफॉर्म होते रहेगा। अब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकेंड ईयर में पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स, अभी पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, इसमें हम लोग रिजिड बॉडी पे स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें जो बॉडी होता है डिफॉर्मेशन बॉडी होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें जो बॉडी रहता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, अगर मैं किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स या मूवमेंट लगा रहा हूँ तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन जीरो। लेकिन मैं स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स जब पढ़ता हूँ, अगर मैं इसमें कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ मोमेंट लगा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन मिलेगा। अगर मेरा डिफॉर्मेशन डेल्टा एल है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हमको मिलेगा ही। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, मोमेंट लगा रहा हूँ, प्रेशर फोर्स लगा रहा हूँ, तो जो फ्लूइड है बॉडी के अंदर, उसके प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आ रहा है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। ये तीनों डिफरेंस हमको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ एंड फ्लूइड प्रेशर। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, लिक्विड और गैस, इट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। जब फ्लूइड रेस्ट पे रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्लूइड में पढ़ेंगे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। हाइड्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर फोर्स कैसे निकालना है। उसके बाद पढ़ेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे देखना है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना सीखेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी, मेटा सेंटर हाइट। ये सब फ्लूइड के स्टैटिक कंडीशन पे हम लोग निकालते हैं, मेटा सेंटर हाइट। ये सब का कैलकुलेशन होगा, जिसमें फ्लूइड क्या रहेगा, हमारा स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तब हम ये सब सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट मोशन। इसमें क्या रहेगा, फ्लूइड में मोशन रहेगा। वेयर प्रेशर फोर्सेस आर नॉट कंसिडर इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसमें क्या करना है, प्रेशर फोर्स को कंसिडर नहीं करना है। इट डील्स विद द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द पैटर्न्स ऑफ फ्लो ओनली। अब इसमें क्या होता है, ऐसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है ये, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, जेड, एक्स डायरेक्शन में यू वेलोसिटी, इसमें वी वेलोसिटी, स्मॉल वी है वो, और इसमें डब्ल्यू वेलोसिटी। इसमें अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी क्या होगा, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। तो इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी जब निकालते हैं तो ये होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना रहता है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के। ए एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ए वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ए जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। मैं ए एक्स का वैल्यू निकाल के बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ए एक्स हो जाएगा यू डेल यू अपॉन डेल एक्स
वी डेल यू अपॉन डेल वाई, डब्लू डेल यू अपॉन डेल जेड। ये एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू है ए एक्स। सिमिलरली ए वाई निकालना है, ऐसे ए जेड निकालना है। फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमारे डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड डायनेमिक क्या होता है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट मोशन, इसमें भी मोशन रहेगा, वेयर प्रेशर फोर्सेस आर कंसिडर्ड, इसमें प्रेशर फोर्स को हमको क्या करना है, कंसिडर करना है, इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। इट डील विद द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड विद द फोर्सेस और एनर्जी कॉजिंग दैम। इसमें हमको क्या करना रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम या इक्वेशन भी बोल। इसके बाद आएगा बर्नौलीज इक्वेशन, फिर इसका एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन में क्या क्या आते हैं, इसके एप्लीकेशन में है पहले वेंचुरी मीटर, ऑरिफिक मीटर, उसके बाद पिटॉट ट्यूब। फ्लो थ्रू पाइप्स जो होता है वो भी फ्लूइड डायनेमिक में ही आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।